एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बच्चों के संबंध में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। आज के ज़माने में बच्चों के साथ एक रैपो बिल्ड करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है पेरेंट्स के लिए। और अगर वो रैपो बिल्ड नहीं कर पाते, इन दैट केस बच्चे बाहर जाते हैं और बाहर बहुत डिस्ट्रैक्शन है। इन सब से बचने के लिए हमारे बच्चों के साथ एक ऐसा रैपो डेवलप करना चाहिए ताकि बच्चे इजीली अपनी बातों को आप तक आके शेयर कर पाए। तो इसके लिए छोटे छोटे कुछ अगर आप टिप्स फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि बच्चे बाहर ना जाके तुरंत आपके पास आके ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स को अपनी सारी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि आप उनकी सुने और उनको समझने का प्रयास करें। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं बहुत कम टाइम में बहुत कुछ अच्छे परिणाम निकल जाए, तो हम अपनी सुनाना शुरू कर देते हैं, उनकी सुनना ही नहीं चाहते। और धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चे बिल्कुल बोलना बंद कर देते हैं। वो सिर्फ सोचते हैं कि अगर हमने कुछ भी बोला तो उसके ऊपर एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक हमें सुनना पड़ेगा, तो वो अपने बोलने को बंद कर देते हैं और फिर सिर्फ हमारी बातों को एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। उससे बेहतर यही है कि आप बच्चों को सुने। जब आप उनको सुनना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि और आप उनको समझेंगे तो वो समझेंगे कि आप उनको एक महत्व दे रहे हैं, उनकी बातों की इम्पोर्टेंस है, तो वो अपनी बातों को कहना और बताना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो सबसे पहले यही कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों की सुने। इसी पॉइंट में मैं दूसरा बात कहना चाहूँगी, वो है आप मुस्कुराएं। मुस्कुराना जो है ना एक रिलेशन क्रिएट करता है। जब आप मुस्कुराते हैं तो अगर अननोन बंदा भी होता है तो भी वो आपको देख के मुस्कुरा देते हैं, तो एक टर्म क्रिएट होता है। इसलिए बच्चों के साथ मुस्कुरा के बात करना बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं मुस्कुराना सिर्फ फॉर्मल रिलेशन में है, ऐसा नहीं है। मुस्कुराना बच्चों के साथ हंस के मुस्कुरा के बात कीजिए ताकि वो आपके साथ इजीली आके इंटरेक्ट कर सके और अपनी बातों को शेयर करे और करके वो खुश हो पाए कि हाँ, हमने अपनी इस बात को मम्मी डैडी को बताना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इससे ही आपकी बॉन्डिंग धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और इसी पॉइंट में मैं एक पॉइंट और कहना चाहूँगी, वो है बच्चों की प्रशंसा कीजिए। हाँ जी, प्रशंसा जो है ना, प्रेजिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेजिंग से एक मनोबल बढ़ता है, कुछ करने की इच्छा जागृत होती है। तो कोशिश कीजिए आप बच्चों की जब हो सके उनकी छोटी मोटी अचीवमेंट में भी उनकी तारीफ कीजिए। उनकी तारीफ करने से आप पाएंगे कि वो और आगे बढ़ के कुछ काम कर रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं, आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपसे अपनी प्रॉब्लमों को शेयर कर रहे हैं, उनकी सॉल्यूशन मांग रहे हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टिप है। और एक बात और कहना चाहूँगी कि बच्चों के साथ थोड़ा सा खेलिए। खेलना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। खेलना एक बहुत इजी इंटरेक्शन देता है। जो भी बच्चों की इच्छा हो, अगर आप आउटडोर खेल सकते आउटडोर खेलिए, अगर ना भी हो सके तो कोई बात नहीं, आप इंडोर खेलिए। जैसे मान लो कुछ लूडो खेल लिया, तो इससे क्या होता है, हम आपसदारी साझा करते हैं। और जब हम साझा करते हैं तो हमारी बॉन्डिंग डेवलप होती है, और बॉन्डिंग डेवलप होने से हम उस इंसान के पास बैठना चाहते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये लॉन्ग रन में आपको बहुत हेल्प करेगी। इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगी, वो है थोड़ा सा बच्चों को सिखाइए कि पेशेंस कैसे बना के रखते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, एक नंबर बच्चा कम ला रहा है, हमने घर में एकदम महाभारत क्रिएट कर दिया। ये बात ठीक नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से हम रिएक्ट करेंगे, बच्चे भी कहीं ना कहीं हमसे ही अपना रिएक्शन भी सीखते हैं कि किस टॉपिक पे, किस बात पे हमें क्या रिएक्ट करना है। मान लीजिए हम एक ही बात पे इतना गुस्सा किए जा रहे हैं, तो बच्चे ने भी सीख लिया कि हमें तो गुस्सा ही करना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। धैर्य बनाए रखना, पेशेंस बनाए रखना। इस तरह से धीरे धीरे अगर छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान रखेंगे तो पाएंगे कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इजीली कर पाएंगे और बच्चे दौड़े दौड़े आएंगे और आपके साथ सारी बातें अपनी शेयर करेंगे। और नॉट ओनली शेयर करेंगे, वो शेयर करके एक अपना सिक्योरिटी फील करेंगे। चलो, हमने अपनी बात एक किसी को बता दी, अब हमें वो डर नहीं है, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमें अगर कोई डांट पड़ने वाली होती है वो भी, उससे भी हम बच जाएंगे। इस तरह की फीलिंग भी उनके माइंड में आने लग जाएगी। तो होप आपका मेरा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको सुनिएगा। अगर पसंद आए तो आप लोगों के साथ भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा।